तहरीक इंसाफ में इंटर पार्टी इलेक्शन मुनक्किद हो चुके, तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। होना भी यही था। दरअसल ये खानापुरी थी इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से अलग करने के लिए, वरना सब पार्टियों में जैसे इलेक्शन होते हैं पीटीआई में भी वैसे ही इलेक्शन हुए थे। पाकिस्तान में पार्टी इलेक्शन सिर्फ एक ढकोसला होते हैं। कौन सी जमहूरियत है पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में। इस इलेक्शन का मकसद ये भी था कि चेयरमैनशिप पे हलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान एक जंग कराई जाए और ये जंग अवाम के सामने पेश की जाए। बैरिस्टर गौहर अली खान का इंतखाब करके इमरान खान ने यह मसला जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट की यह ख्वाहिश पूरी हो गई कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे से अलग हो जाएं। इसके बाद गालबन पार्टी के अंदर से लीडरान को उभारा जाएगा कि वो इमरान खान को दोबारा अपने मुकाम पर ना आने दें, हालांकि वो ऐसा कर कभी नहीं सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हम चैलेंजेस से बाखबर हैं और यह कि पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। वो खैरपुर में बहावलपुर की फील्ड मशकों का मुआयना कर रहे थे। इकनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि आपके वसाइल महदूद होते हैं, वक्त भी वसाइल में से एक निहायत कीमती वसीला है। या तो आप एक जगह सब्जी काश्त कर सकते हैं या वहाँ दुकान बनाकर किराए पर दे सकते हैं, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। निहायत अदब और एहतराम से गुजारिश है कि फौज का ज्यादातर वक्त तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से निमटने में सर्फ हो रहा है। आपका ISPR का चीफ जनरल बाबर इफ्तिखार और ISI के चीफ जनरल नदीम। मैं ये भी आपको बता दूं, जनरल बाजवा साहब चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने बहुत सहूलत से गुजार सकते थे। वो ये फैसला न करते, अपनी ज़ात को मुकद्दम रखते, आराम से नवंबर में अगले महीने रिटायर होकर चले जाते। ना किसी ने तनकीद करनी थी, ना इतनी गलाजत बोलनी थी। लेकिन उन्होंने फैसला मुल्क के हक़ में किया, वो फैसला किया जो इदारे के हक़ में है। उन्होंने इसके लिए अपनी ज़ात भी कुर्बान की। आपको मालूम है उन पे, उनके बच्चों पे कितनी गलीज़ तनकीद भी की जाती रही, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ, जो मैं समझाऊँ। उन्होंने ये फैसला इसलिए किया, वो चाहते थे कि जब वो चले जाएँ तो उनकी लेजेसी में एक ऐसा अदारा हो जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो, उसका ऐसा रोल ना हो जिसको मुतनाज़ा बनाया जा सके। लिहाजा इस चीज़ की खातिर उन्होंने ये फैसला किया। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई। अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते पाए जाएंगे तो इंडियन एजेंसी राह पे वो क्या फोकस करेंगे। तारीख में पहली बार किसी ISI चीफ ने किसी सियासी लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जाहिर है कि जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक और एजेंसियां हैं वो बेहद खुश हुए होंगे कि मुल्क की सबसे मकबूल सियासी पार्टी से पाक फौज बरसरे जंग है। फरमाया कि साइफर कागज का एक टुकड़ा है, इसी कागज के एक टुकड़े पर अब उसके खिलाफ संगीन तरीन मुकदमा चल रहा है। यह भी फरमाया कि अरशद शरीफ को जिन लोगों ने बाहर जाने पर मजबूर किया उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि अरशद शरीफ शहीद इसीलिए मुल्क से निकलने पर मजबूर हुआ कि उसके खिलाफ मुल्क भर में बेतहाशा FIRs काटी जा रही थी। बाकी तो ये ठीक है कि ARY के मालकान ने उसे कीनिया में अपने फार्म हाउस में पनाह लेने के लिए भेजा था, लेकिन असल मुहर्रिक FIRs ही थी, वरना कौन अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर ठोकरें खाता है। जनरल कमर बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में फरमाया था कि 1 साल पहले हमने सियासत से लातल्लुक होने का फैसला किया। वो ये तासुर दे रहे थे कि हमने पहले तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती की, लेकिन फिर सियासत से लातल्लुक होने का फैसला किया और जैसे ही हम लातल्लुक हुए तो सियासी पार्टियों ने आज खुद ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म कर दी। सिर्फ अरशद शरीफ ही नहीं था जिसके खिलाफ मुल्क भर में मुकदमे कायम किए गए। इमरान रियाज खान को भी इबरत का निशान बनाया गया, उसकी जुबान बंद कर दी गई। उससे पहले से धमकी भी यही थी कि उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। ना तो अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात हुई और ना इमरान रियाज खान के अगवा और इसकी जुबान को पहुंचने वाले नुकसान की। सिर्फ यही नहीं, मुल्क के सबसे मकबूल सियासी लीडर, क्रिकेट के हीरो शौकत खानम अस्पताल और निम्बल यूनिवर्सिटी बनाने वाले इमरान खान पे 200 मुकदमे कायम कर दिए गए। ये मुकदमात किसके अहकामात पे बन रहे थे सब जानते हैं। रेंजर्स उसे गैर कानूनी तौर पर अहाता अदालत से हद तक अमेज अंदाज में घसीट कर ले गए, जिसके नतीजे में 9 मई का वाक़या हुआ। एक घड़ी कानूनी तौर पर खरीदने के इल्ज़ाम में उसे जेल में डाला गया। गाड़ियां और बेतहाशा तहाइफ लेने वाले जरदारी और नवाज शरीफ आज़ाद फिर रहे हैं। इमरान खान की और इसके ख़ानदान के ख़वातीन की फ़ोन कॉल्स टेप और नशर की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की कॉल रिकॉर्ड की गई। इमरान खान के निकाह पर सवालात उठाए गए।
तहरीक इंसाफ के लीडरों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उन्हें पार्टी से अलग किया गया। शीरीन मजारी को सारी रात खड़ा रखा गया। 75 साल कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद अभी तक जेल में है। हाजरा खान जैसे किरदारों को लॉन्च किया गया। अभी कल ही लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की कॉल रिकॉर्ड करके नशर की गई है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे इदारे बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो इमरान खान और आयला मलिक की कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे, तो कुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूसों की कॉल्स कौन रिकॉर्ड करेगा? एक शख्स एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। अगर इदारे परवेज खटक, जहांगीर तीन और अलीम खान की सरपरस्ती करेंगे, जैसे नवाज शरीफ की सरपरस्ती की थी और जिसका नतीजा आज तक मुल्क भुगत रहा है, इदारे अगर सियासत करेंगे तो मुल्क की सलामती का दिफा कौन करेगा? ये बात मुल्क के बच्चे बच्चे को मालूम है कि फौज पूरी ताकत से इमरान खान के खिलाफ सरगर्म अमल है। इमरान खान को सियासत से निकलवाने के लिए हालात को उस रुख पे मोड़ दिया गया है कि अब वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे। फौज ने पहले नवाज शरीफ की सरपरस्ती की, इसका अंजाम कौम आज तक भुगत रही है। कि फौज की तरफ से सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश अब खत्म नहीं हो जानी चाहिए? क्या इसे सियासतदानों पे नहीं छोड़ देना चाहिए? दूसरा, कुछ अकबर बाबर के बारे में। अकबर एस बाबर वो शख्सियत हैं जो तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से एक हैं। वो इमरान खान के बेहद करीब थे, पार्टी में आला तरीन ओहदों पर फाइज रहे। वो बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के सदर थे। उनसे गालिबन 2014 में मेरी मुलाकात हुई थी। उनका इमरान खान से किसी सियासी मामले पर इख्तलाफ था। उन्होंने बात करते हुए इंतहाई सख्त अल्फाज में तंबीह के अंदाज में बात की। इमरान खान इस तरह का लहजा सुनने के आदी नहीं कि कोई इन पर हुक्म चलाने की कोशिश करे। उन्होंने अकबर बाबर से उस वक्त कुछ नहीं कहा, मगर उनसे लातल्की और अलहदगी इख्तियार कर ली। अब जाहिर है कि पार्टी में और सियासत में अकबर बाबर को तो कोई नहीं जानता था। ये बात ठीक है कि वो पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन पार्टी में उनकी जो हैसियत थी वो इमरान खान ही की वजह से थी, उसका दोस्त होने की वजह से। लेकिन मुझे वो एक ऐसे माइंडसेट का शिकार नजर आए जिसमें वो ये समझने लगे थे कि इमरान खान को समझ नहीं है सियासत की। उस इमरान खान जो कुछ है वो मेरी वजह से है और उसको मेरी क़यादत में काम करना चाहिए। इसी तरह एहसास का शिकार जनरल हमीद गुल भी हुए थे। इसी वजह से इमरान खान से उनकी तलखी हो गई थी और उनके तल्लुकात ख़त्म हो गए थे। बाद में गो हमारे ही घर उनकी सुलह हुई, लेकिन पहले जैसा तल्लुक कभी कायम नहीं हो सका। अकबर बाबर ने बताया कि इमरान खान से उन्होंने कहा था कि आप सियासी फहम रखने वालों की एक कमेटी बनाकर सियासी मामलात को उसके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि सियासत की आपको समझ नहीं है। लेकिन आपकी गुडविल और इमेज बहुत बड़ा है और आपके इमेज और गुडविल के बगैर ये पार्टी अवाम में फल फूल नहीं सकती। आपका इमेज इस्तेमाल होगा लेकिन सियासी फैसले कुछ और लोग करेंगे। तो जब अकबर बाबर ने इमरान खान को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की तो इमरान खान उनसे अलग हो गए। अकबर बाबर उसके बाद इंतकाम की आग में जलने लगे। 2014 में अकबर बाबर ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल की कि तहरीक इंसाफ गैर कानूनी तौर पर फंड्स लेती रही है बैरून मुल्क से। हालांकि सब सियासी पार्टियां लेती हैं। नवाज शरीफ तो फौज से फंड लेते रहे हैं और इल्ज़ाम है कि उसामा बिन लादेन से भी उन्होंने फंड लिया था। 5 अप्रैल 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था कि शवाहिद इतने नहीं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सके। अकबर बाबर ने जो पिटीशन फाइल की और ये जो केस लड़ा, ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ में अपने ओहदे की वजह से उन्हें ये इंफॉर्मेशन हासिल थी। इसका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। दरअसल वो इमरान खान से इंतकाम लेना चाहते हैं। इमरान खान के जेल जाने पर भी उनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। वो आजकल पीटीआई के दफातर में फुदकते फिर रहे हैं। अकबर बाबर ने इस मीटिंग में जो बातें की उनमें इमरान खान पर संगीन इखलाकी इल्ज़ामात भी थे। ये मैं आपको 2014 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने इस इल्ज़ाम की तस्दीक की एक खातून इमरान खान से तल्लुकात की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दोस्तों का इंतखाब सोच समझ कर करो और अपने राज किसी से बयान ना करो। मेरी ये दुआ है कि अकबर बाबर जैसे दोस्त से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। एक दोस्त जब दुश्मनी पे उतर आता है तो वो आम दुश्मन से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। मुल्की तारीख में पहली बार एक अनहोनी हुई है कि एक सियासतदान ने कानूनी मसाइल की वजह से पार्टी की क़यादत अपनी पार्टी के किसी आम लीडर के हवाले कर दी है, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बजाय अपनी बीवी, अपनी औलाद या अपने बहन भाइयों को सौंपने के उन्होंने ये क़यादत हवाले की तो अपनी पार्टी के एक लीडर के, और वो भी इन हालात में कि फ़ौज इमरान खान को पार्टी और सियासत से निकाल देने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
उसके खिलाफ मशकूक खवातीन से किताबें लिखवाई जा रही हैं, पार्टी लीडरान से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, उसकी जमात के हजारों सियासी कारकुन और लीडर जेलों में डाल दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की ग्रेटनेस है कि उसने इतना बड़ा फैसला इतने आराम से कर लिया जैसे ये कोई बात ही नहीं। ये जिगर आपको नवाज शरीफ और जरदारी साहब में कभी नजर नहीं आ सकता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद आपको मरियम नवाज नजर आएगी और हमजा शहबाज। मुशर्रफ दौर में मामलात कुलसूम नवाज के हाथ में चले गए थे, जुल्फकार अली भुट्टो से बेनजीर भुट्टो, फिर आसिफ अली जरदारी, फिर बिलावल भुट्टो। भारत और बांग्लादेश में भी आपको सेम पैटर्न नजर आएगा। नवाज शरीफ को अगर निकाला जाएगा तो शहबाज शरीफ ही वजीर आजम बनेगा। ये इस माशरे का खासा है, लीडर के मरने के बाद उसकी भी और उसकी औलाद। मेरी ओपिनियन ये है कि फौज कभी इमरान खान को सियासत से निकाल फेंकने में कामयाब नहीं होगी। उसकी शख्सियत इतनी पावरफुल है कि सड़क पर आने की देर है। ऐसे हर मसनूई फौज नवाज पार्टी लीडर को अवाम उठा के बाहर फेंक देगी जो इमरान खान से क़यादत छीनने की कोशिश करेगा।